हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इससे पहले हम लोग दो कंडीशन को पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एक बार हम लोग फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन में, और एक क्लास में हम लोग फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग फटाक से हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज करेंगे वो शॉर्ट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। किसके कारण? एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। फिगर का सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये काफी छोटा है, ठीक। मान लेते हैं कि इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है और इधर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, और दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर जनरली रहता है? 2a डिस्टेंस पर। थोड़ा सा नीचे हम लोग यूज कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे है, ठीक। अब ये जो हमारा सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, कहीं भी आप फाइंड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉर्नर पे ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ये P पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है। इससे पहले हम लोग फाइंड किए थे इसके एक्सियल लाइन में, एक बार हम लोग फाइंड किए थे इसके इक्वेटोरियल लाइन में। अब हम लोग कहीं पर भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं भी एक पॉइंट P है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है, और वो जो पॉइंट P है मान लेते हैं कि इसके मिड पॉइंट से, ये जो हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके मिड पॉइंट O से कुछ r दूरी पर है, ठीक। मतलब मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है ये हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ r डिस्टेंस पर है, ठीक। मान लीजिए कि ये हमारा कुछ r डिस्टेंस पर है। अब इस कंडीशन में हम लोग ये जो P पॉइंट है इसको प्रीवियस दोनों कंडीशन के साथ हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। इसमें हम लोग एक्सियल लाइन का भी यूज करेंगे और इक्वेटोरियल लाइन का भी यूज करेंगे, इसलिए इसको खूब ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब पूरा कंसंट्रेशन आप बोर्ड पर बनाए रखिए। हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब जो हमारा P वेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो P वेक्टर इसका डायरेक्शन हमारा इधर होता है, ठीक। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है P वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हमको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस P पॉइंट के लिए एक बार एक्सियल लाइन जैसा बिहेव करे और दूसरी बार इक्वेटोरियल लाइन जैसा बिहेव करे। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग एक बार एक्सियल लाइन बना देंगे P पॉइंट के लिए और एक बार इक्वेटोरियल लाइन बना देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको खूब ध्यान से समझेंगे आप लोग। मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है AB हमारा ये कुछ इस डायरेक्शन में है। इसको हमको इस P पॉइंट के लिए एक बार एक्सियल लाइन में लाना है और इसको एक बार हमको इक्वेटोरियल लाइन में लाना है P पॉइंट के लिए। तो एक्सियल लाइन में हम लोग कैसे ला सकते हैं? सपोज कीजिए इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर दे, ऐसे रोटेट करके अगर यहाँ पर ला दे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर ला दे और निगेटिव चार्ज नीचे ला दे। मतलब ऐसे है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दे तो ये P पॉइंट हमारा किस लाइन में आ जाएगा? एक्सियल लाइन में आ जाएगा। मतलब इसी तरह का सिचुएशन हम लोग देखे थे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो P पॉइंट जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे इसी लाइन में था। समझ रहे हैं सिचुएशन को? अगर हम लोग इसको मान लीजिए ये पोर्शन पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर दे तो इस कंडीशन में P पॉइंट हमारा किधर आ जाएगा? एक्सियल लाइन में। इधर हमारा निगेटिव है नीचे, इधर पॉजिटिव है और P पॉइंट इधर है। इसी को यहाँ पर से उठा के इसको ऐसे डाल दीजिए। तो ऐसे डालेंगे तो क्या होगा? निगेटिव हमारा नीचे था,
यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और पी पॉइंट, मतलब पी पॉइंट हमारा एक्सियल में अगर हमको लाना है तो हमको क्या करना चाहिए, इसको हमको थीटा एंगल पे, कुछ एंगल पे इसको ऐसे रोटेट कर देना चाहिए, और रोटेट करने के बाद ये हमारा क्या होगा, बी पॉइंट हमारा ऊपर आ जाएगा, तो बी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम कुछ हम लोग बी डैश डाल देते हैं, ठीक है, और ए पॉइंट नीचे आ जाएगा, इसका नाम हम लोग कुछ ए डैश डाल देते हैं। और ये जो हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसको यहाँ से ऐसे अगर हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये हम लोग कुछ थीटा एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, ये जिस एंगल पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं इस एंगल को हम लोग कुछ थीटा मान लेते हैं, ठीक। कुछ ना कुछ एंगल होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो हमको नहीं पता है कितना एंगल है, तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा कंसीडर कर लेते हैं कि एंगल हमारा थीटा है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ दिए थे। अब सिचुएशन ऐसा है कि हमको दूसरी बार इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ ऐसा करना है कि पी पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल कंडीशन में आ जाए, इक्वेटोरियल लाइन में आ जाए। तो इक्वेटोरियल लाइन में कब आएगा, इसके मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन अगर हम लोग ऐसे खींच दे तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो हमको इस पी पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन में लाना है, इसके लिए हम लोग इसको अगर चाहें इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर दे, ऐसे कर दे अगर, मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करवा दे, तो इस कंडीशन में ये पी पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पी पॉइंट है हमारा ये इक्वेटोरियल लाइन में आ जाएगा। तो अगली बार हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ एंगल पे ऐसे रोटेट करवा देंगे, और ऐसे रोटेट करवाएंगे ये लाइन जो पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट से जो लाइन आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हो। क्लियर है, मतलब बी पॉइंट को हम लोग नीचे ला देंगे और ए पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ला देंगे, और लाने का सिचुएशन ऐसा होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा हो, ठीक है। मतलब बी पॉइंट हमारा नीचे आ गया, इसका नाम हम लोग बी डबल डैश डाल देते हैं, और ए पॉइंट ऊपर चला गया, इसका नाम हम लोग कुछ ए डबल डैश डाल देते हैं। क्लियर है सिचुएशन। अब ए डैश बी डैश जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है हमारा वो पी पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन में है, और ए डबल डैश और बी डबल डैश जो है हमारा वो पी पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल लाइन में है, मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश पी पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल लाइन में, और ए पॉइंट सॉरी ए डैश और बी डैश इस पी पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन में। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हम लोग सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, कहाँ पर, पी पॉइंट पर, जो पी पॉइंट कहाँ पर है, इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। फिर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग दो कंडीशन में एडजस्ट किए हैं। एक बार इसको हम लोग थीटा एंगल पर रोटेट किए हैं कि ये हमारा कुछ पी वेक्टर के साथ एक्सियल लाइन में आ जाए। फिर दूसरा बार हम लोग क्या किए हैं, अब यहाँ पे टोटल एंगल 90 है, ऑब्जर्व कीजिए, इस चीज को खूब ध्यान से वेरी केयरफुली समझिए। मान लीजिए ये एंगल हमारा टोटल 90 है, जिसमें से ये पोर्शन यहाँ तक ये एंगल मान लीजिए हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं, टोटल 90 है, 90 में से ये थीटा है, तो ये पोर्शन है हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक। इसको 90 माइनस थीटा आप नहीं भी जानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग दो तरह से एडजस्ट किए हैं, एक बार एक्सियल लाइन में ऐसे रोटेट करके, और ये 90 माइनस थीटा एंगल पर इसको ऐसे रोटेट किए हैं कि ये ए डैश ऊपर, ए हमारा ऊपर जाके ए डबल डैश और बी डबल डैश मिलके हमारा पी पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल लाइन जैसा बिहेव करे, ठीक। तो इससे पहले हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एक्सियल लाइन में, और फिर शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन में। दोनों कंडीशन को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना था और इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो भी सिचुएशन है, फिगर का जो भी गिवन सिचुएशन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, फिर बाद में इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस,
two equal and opposite charges separated by distance 2a, separated by distance 2a। अब ये जो डिस्टेंस 2a है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। 2a which is very short। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हुआ है और जो सेपरेट है एक छोटा सा डिस्टेंस 2a से। जो छोटा सा डिस्टेंस हमारा क्या है, बहुत छोटा है, समझ रहे हैं ना। जो हमारा जो डिस्टेंस है जिसे सेपरेट है 2a, वो 2a डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पे बात क्लियर है कि हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है P पॉइंट पर। अब उस चीज को हम लोग मेंशन करेंगे, ड्यू टू विच we have to find electric field intensity, at point P, which is at distance r from the midpoint of इलेक्ट्रिक, या फिर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाल दीजिए, मिड पॉइंट ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ड्यू टू विच जिसके कारण वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है कहां पर, P पॉइंट पर, विच इज एट डिस्टेंस r, जो डिस्टेंस r पर है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। क्लियर है। अब a डैश b डैश जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है जो एक्सियल लाइन में, ठीक। और ए डबल डैश और बी डबल डैश जो है हमारा, ये सेम हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो पी वेक्टर है इसका कंपोनेंट है जो इक्वेटोरियल लाइन में है। इस चीज को भी चाहे तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं ऐसे, ए डैश बी डैश इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर यहाँ पर आप कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट भी लगा सकते हैं। बार बार शॉर्ट आप यूज करेंगे छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन एक्सियल लाइन। अब इस चीज को समझिए, ए डैश बी डैश इज द कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन एक्सियल लाइन। जो ए डैश बी डैश है हमारा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, इसका कंपोनेंट है किधर, एक्सियल लाइन में। और कंपोनेंट को भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि कंपोनेंट क्या होता है। आप लोग पढ़े हुए हैं कंपोनेंट क्या होता है, फिर भी हम लोग दोबारा समझेंगे क्या है। फिर ए डबल डैश बी डबल डैश के बारे में हम लोग देखेंगे कि ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है। ए डबल डैश बी डबल डैश is the component of short electric dipole moment in equatorial line। जो हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये हमारा कंपोनेंट है किसका, जो हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका इक्वेटोरियल लाइन में। अब कंपोनेंट वाले बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक y एक्सिस हो और हमारे पास एक x एक्सिस हो और इसमें कोई एक हमारा p वेक्टर इस तरह से रखा हुआ है जो y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सिचुएशन क्लियर है। अब इसका कंपोनेंट अगर हम लोग लिखना चाहे, p वेक्टर का कंपोनेंट x एक्सिस में कितना और y एक्सिस में कितना है, तो आप लोग जानते हैं p वेक्टर का कंपोनेंट
जिससे जिधर हमारा थीटा, जिधर एंगल जुड़ा हुआ रहता है उधर हम लोग कॉस लगा देते हैं, मतलब वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस में हो जाएगा पी साइन थीटा। तो सेम इस फिगर को यहाँ से उठाइए और यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा पी वेक्टर है वो ऐसे है, और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर सिचुएशन समझ रहे हैं? इसको उठाइए और ऐसे तिरछा डाल दीजिए। ये पी वेक्टर हमारा ऐसे है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो पी वेक्टर का कंपोनेंट, रेड पेन ले लेता हूँ, पी वेक्टर का कंपोनेंट अगर आप इधर लिखना चाहे वाई एक्सिस में तो इधर क्या हो जाएगा, ब्लू से डाल दीजिए। पी वेक्टर का कंपोनेंट इधर हो जाएगा पी वेक्टर कॉस थीटा, मतलब पी वेक्टर का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, आर डिस्टेंस को इधर शो कर देते हैं। पी वेक्टर जो है हमारा इधर, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये वाला पी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा पी वेक्टर कॉस थीटा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इधर हमारा थीटा जुड़ा हुआ है वाई एक्सिस से, तो इधर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो एक्स एक्सिस है हमारा ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा पी वेक्टर साइन थीटा। समझ रहे हैं? सेम सिचुएशन ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा पी वेक्टर साइन थीटा, और वाई एक्सिस हो जाएगा पी वेक्टर कॉस थीटा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्लियर है? तो आप जो हमारा पी वेक्टर है या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका कंपोनेंट इधर हमारा ए डैश बी डैश है, और ए डैश बी डैश हमारा क्या है पी कॉस थीटा, और ए डबल डैश बी डबल डैश हमारा इसका कंपोनेंट है इक्वाटोरियल लाइन के लिए, जो है हमारा पी वेक्टर साइन थीटा। इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो जब भी बोर्ड भर जाएगा, बोर्ड भरने का फटाक से आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चूंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो इसको हमको इरेज करने की ज़रूरत है, तो अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज करूँगा। सारे सिचुएशन को आप लोग समझ चुके हैं, तो चलिए इसको हम लोग फटाक से ऊपर से इरेज कर देते हैं। फिगर अभी मैं रहने दूंगा, फिगर को इरेज नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आगे समझने में थोड़ा सा हमको फिगर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ऊपर से इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक अभी हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश इज द कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन इक्वाटोरियल लाइन। जो हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डबल डैश और बी डबल डैश है, वो क्या है कंपोनेंट है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, किधर इक्वाटोरियल लाइन में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन के बाद छूट गया था, नीचे स्पेस नहीं था, तो हम लोग आगे मेंशन कर देते हैं इन इक्वाटोरियल लाइन, इन इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे कि ए डैश और बी डैश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है पी पॉइंट पर, उसका वैल्यू कितना होगा। सिचुएशन को समझिए, अब ए डैश और बी डैश हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस पी पॉइंट पर, और फिर ए डबल डैश और बी डबल डैश भी यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, जिसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं एक्सियल लाइन के लिए और इक्वाटोरियल लाइन के लिए। ठीक, तो अब हम लोग इस चीज को मेंशन करेंगे दोनों को बारी बारी से, और वैल्यू पी पॉइंट पे हम लोग फाइंड करते हैं। मेंशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए डैश बी डैश, इसी ये हमारा क्या है एक्चुअली में एक्सियल लाइन है, ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे पी पॉइंट पर, किसके कारण ए डैश और बी डैश के कारण। ए डैश बी डैश जो है हमारा, इसके कारण हम लोग फाइंड करेंगे, जो पी पॉइंट के लिए किसमें है एक्सियल लाइन में। इतना पैतरा जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सिर्फ ए बी के हेल्प से हम लोग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड कर सकते हैं, उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग एक्सियल और इक्वाटोरियल का सहारा ले रहे हैं। समझ रहे हैं सिचुएशन को?
डायरेक्ट इसी से फाइंड कर पाते हैं, जैसे इससे पहले हम लोग किए थे 2 बार एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमको ये इससे डायरेक्ट हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो पहले हम लोग एक्सियल के लिए देखेंगे कि ए डैश और बी डैश दोनों जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव ऊपर चला जा रहा है। ऐसे इसको घुमाया था हम लोग, ऐसे घुमाए थे तो पॉजिटिव ऊपर चला गया था और निगेटिव नीचे आ गया था। आप चाहे तो उसको मेंशन भी कर सकते हैं, पॉजिटिव ऊपर निगेटिव नीचे। यहाँ पर हमारा निगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पी पॉइंट पर हम लोग लिखते हैं एक्सियल लाइन के कारण। तो एक्सियल लाइन के कारण जो है हमारा फॉर्मूला आप ऑलरेडी जान रहे हैं, क्या होता है 2p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। क्योंकि हम लोग किसके कारण फाइंड कर रहे हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इसलिए 2p r बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर करते तो वो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो था एक्सियल लाइन में उस वैल्यू को हम लोग डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर उसमें हम लोग के पास क्या था, सिर्फ p वेक्टर हुआ करता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सिर्फ p था। लेकिन यहाँ पर एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा है। समझ रहे हैं, यहाँ पर p तो है ही, इसके साथ हम लोग cos थीटा को भी अटैच करेंगे p के बदले। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पहले सिर्फ इसी के कारण हम लोग फाइंड करते थे एक्सियल लाइन में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, p वेक्टर था, तो सिर्फ हम लोग p वेक्टर लिखते थे, 2p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सियल लाइन को आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, p वेक्टर इनटू cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का टोटल वैल्यू हम लोग लिखेंगे p वेक्टर इनटू cos थीटा। ठीक, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू लिखेंगे इक्वेटोरियल लाइन में, मेंशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू A डबल डैश B डबल डैश, एक्सियल लाइन के बाद A डबल डैश B डबल डैश क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस बार हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है P पॉइंट पर, किसके कारण, ये जो हमारा A डबल डैश B डबल डैश इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसके कारण इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला आपके ध्यान में होगा, E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बस दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, दोनों में डिफरेंस ये था कि इक्वेटोरियल में 2 गायब था हमारा, अगर आपके ध्यान में हो तो हमारा फॉर्मूला था p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो उस कंडीशन में क्या था, सिर्फ p वेक्टर था। ऐसा सिचुएशन था हमारे पास दो, ये यहाँ पर नेगेटिव माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, और यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे यहाँ पे हमारा वैल्यू कैलकुलेट होकर इतना आया था, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था इधर p वेक्टर। लेकिन यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका वैल्यू है p sin थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको हमको क्या यूज करना पड़ेगा, p sin थीटा। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। अब सिचुएशन को हम लोग डालेंगे, जो हमारा एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है p पॉइंट पर, ये किस डायरेक्शन में होगा। आप लोग याद कीजिए, एक्सियल लाइन में हम लोग समझे थे कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा एक्सियल लाइन है, यहाँ पर p पॉइंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ करता था, यहाँ पर एक इधर था और एक इधर था, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर था, इस डायरेक्शन में। ये वैल्यू ज़्यादा था, ये वैल्यू कम था, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमारे एक्सियल लाइन में इधर हुआ करता था, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे p पॉइंट पर, इस एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, किसके कारण, एक्सियल लाइन के कारण। एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ है। अब इक्वेटोरियल लाइन को आप ध्यान में लाइए, इक्वेटोरियल लाइन क्या था हमारा, यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन था, मिड पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पर p पॉइंट था। ठीक है, तो एक हमारा पॉजिटिव चार्ज इसको इधर ऐसे रिपेल कर रहा था, निगेटिव चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा था। वाई एक्सिस में हमारा क्या हो गया था,
वाई एक्सिस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर था उतना ही नीचे था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा किधर था, इधर लेफ्ट साइड में, इसका कंपोनेंट भी इधर और इसका कंपोनेंट भी इधर। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा किधर था, इक्वेटोरियल लाइन में बाईं तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक इसके पैरेलल। अगर आपके ध्यान में है तो, और अगर नहीं ध्यान में है तो आप कॉपी पलट के पीछे उसको देखिएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो नेट वैल्यू है वो हमारा इक्वेटोरियल लाइन में किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसके पैरेलल। मतलब इसको यहाँ से उठाइए और ऐसे डाल दीजिए, समझ रहे हैं, यहाँ से इसको उठाइए ऐसे डाल दीजिए। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन में हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के पैरेलल है। क्लियर है? अब यहाँ पे आइए, ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है निगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव हमारा इधर है, मतलब पॉजिटिव को हम नीचे लाते हैं यहाँ पे, सो हमने किया है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ठीक। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वो किधर रहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ और इसके पैरेलल। मतलब यहाँ से इसको ऐसे आप उठाएंगे और यहाँ पे आप ऐसे डाल देंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन है, यहाँ से आपने उठाया, यहाँ पे मान लीजिए कि ये ढक्कन वाला निगेटिव है, आप यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ उठा के ऐसे डाल रहे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसको उठा के आपको ऐसे डाल देना है। मतलब इस ए डबल डैश बी डबल डैश जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, हमारा कुछ ऐसे। समझ रहे हैं सिचुएशन को? एकदम इसके पैरेलल, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया मैंने, एकदम इसके पैरेलल, एकदम इसके पैरेलल, समझ रहे हैं, एकदम इसके पैरेलल ऐसा होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण है, इक्वेटोरियल के कारण है, ठीक। अब आप पहले से पढ़े हुए हैं इसको, इसका जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप समझ चुके हैं इसको। कंपोनेंट फाइंड करना, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगता है, दोनों के बीच में। और फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये P वेक्टर है और ये हमारा कुछ Q वेक्टर है और दोनों के बीच का रिजल्टेंट होता है R वेक्टर। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ और इंटू कॉस थीटा, और जहां पर थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। इसी का यूज हमको यहाँ पर करना है। एक बार हमारा ई एक्सियल इधर है, ई इक्वेटोरियल इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट हमारा किधर आएगा, दोनों का रिजल्टेंट कुछ दोनों के बीच में ऐसे आएगा, ऐसे हमारा रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी नीचे वाला ये इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे, तो नीचे वाले को भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसी का इन के बाद एक इक्वेटोरियल लाइन छोटा था, तो इक्वेटोरियल लाइन को उसमें जोड़ लीजिएगा। अब हम लोग डालते हैं दोनों के वैल्यू को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला डालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम हम लोग दे रहे हैं ई, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका नाम हम लोग ई दे रहे हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, एक है हमारा ई एक्सियल शॉर्ट में ए एक्स लिख देते हैं हम लोग, है ना, ई एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरा है हमारा इक्वेटोरियल ई, और इक्वेटोरियल को शॉर्ट में ई क्यू लिख देते हैं, ई क्यू का स्क्वायर, ई क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ई ए एक्स, 2 इक्वेटोरियल इंटू को शॉर्ट में ऐसे ही डाल दीजिए, इंटू ई इक्वेटोरियल इंटू कॉस थीटा। और जो थीटा है एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, ये थीटा कितना है, 90 डिग्री, डायरेक्ट हम लोग 90 डिग्री ही डाल देते हैं, तो कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगा, है ना। अब आप लोग जान रहे हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cos 90 का वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू, इसको हम लोग डाल सकते हैं, जो फाइनल वैल्यू बचेगा हमारा रूट अंडर ई एक्सियल का स्क्वायर और प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ठीक है।
फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन फिर हमको करना है जो थोड़ा सा लंबा सा कैलकुलेशन रहने वाला है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो इसको हम लोग अब इरेज करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो चलिए इरेज करना स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो इरेज करते हुए, और यहाँ पर जो एक्सियल का वैल्यू है और इक्वेटोरियल का वैल्यू है इसका हमको ज़रूरत है ना। तो इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए हम लोग इरेज करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग यूज करना है अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए, फिर उसको भी हम लोग इरेज कर लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको भी इरेज कर दीजिए। मतलब जो हमारा फाइनल वैल्यू आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का, ई इक्वल टू रूट अंडर एक्सियल का स्क्वायर और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल का। एक्सियल का वैल्यू इतना है और इक्वेटोरियल का वैल्यू इतना है। अब डाल दीजिए जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई इक्वल टू रूट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल का स्क्वायर, एक्सियल का वैल्यू इतना है 2p वेक्टर इंटू कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। इसको हम लोग थोड़ा नीचे तक ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर डाल देते हैं। यहाँ पे है p वेक्टर साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का वैल्यू हम लोग डाल चुके हैं, जो पहले से हमको पता था, ठीक है। अब इस दोनों को भी हम लोग इरेज कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पर अब इसको हमको कैलकुलेट करके हमको फाइनल वैल्यू ला देना है। नीचे का भी आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, इसका स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर कॉमन ले ले तो इसमें क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसमें p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉमन लेने पर यह पोर्शन बचता है। अब ऑब्जर्व करें इस पोर्शन का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और टोटल का रूट है, तो ये जो रूट है इस स्क्वायर से कैंसिल होकर इस पोर्शन को बाहर निकाल देगा। मतलब यहाँ जो हमारा बाहर आ जाएगा पोर्शन p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये पोर्शन हमारा बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बचेगा। किसके कारण, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहां पर, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट के लिए हमारा ये कंडीशन हमको मिलता है, जो हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। अब यहां से आप दो और फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला को आप ये फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू है आप दोनों वैल्यू सिर्फ कॉस में रहने दें, या फिर दोनों वैल्यू सिर्फ साइन में रहने दें। तो चलिए बारी बारी से उस दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम कॉस में चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस वाले को आधा पोर्शन में इधर यूज कर लेते हैं और साइन वाले को आधा पोर्शन इधर फाइंड कर लेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और इधर आपका बचेगा रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला जान रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा के बाद हम लोग लिख सकते हैं 1, बीच में प्लस है तो प्लस डाल देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बाद हम लोग डाल दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू रूट अंडर, यहाँ पर 4 माइनस 1 हमारे पास बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला अगर कॉस के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखना चाहें
हमारा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू पी वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारा कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में। और साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इधर लिखते हैं। मान लीजिए इस कॉस को हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर इसी के नीचे चलते हैं, ठीक इसके नीचे चलते हैं। अब ई इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं पी वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और इधर हमारे पास रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप डाल देंगे इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फाइनली इसको अब इधर हम लोग लेके आते हैं। ई इक्वल टू हो जाएगा पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। अब इधर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 4 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू रूट अंडर 4, और माइनस यहाँ पे देखिए माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 4 में से 1 घट के हमारे पास 3 बचेगा, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जो एक और फॉर्मूला हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो मिलता है पी वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू रूट अंडर 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 3 फॉर्मूला आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। आप इसको नोट डाउन ऐसे करेंगे, पहले यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ तक आएंगे, और फिर ये वाला पोर्शन ऐसे जाएंगे, और फिर सबसे लास्ट में ये वाला पोर्शन लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, 1-2 मिनट में जल्दी से। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास था एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके कारण डायरेक्ट पी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते थे। तो इसके लिए हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल का सहारा लिए हैं। इसका कंपोनेंट एक बार एक्सियल में लिख दिए हैं ये, और एक्सियल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं इतना। फिर इसका एक कंपोनेंट हम लोग इक्वेटोरियल में लिख दिए हैं, और इक्वेटोरियल का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे इतना। जो पहले से ऑलरेडी हम लोग फाइंड किए हुए हैं उसी में थोड़ा सा साइन कोस लगा देना था, नॉर्मल समझ जाना था। और इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट हम लोग इधर लिखे हैं। कंपोनेंट इसमें आप लोग जान ही रहे हैं, इधर थीटा लगा हुआ उधर कॉस, इधर थीटा नहीं लगा हुआ उधर साइन। बस यहाँ पे इसमें कॉस लगा दीजिए, इसमें साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। फिर उसके बाद जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल हमारा इधर था, इक्वेटोरियल हमारा इधर था। कैसे था आप समझ रहे हैं, इसके ठीक पैरेलल हमारा इक्वेटोरियल इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, और एक्सियल इसी का लाइन में रहेगा। तो एक्सियल इधर है, इक्वेटोरियल इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में रहेगा। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा होता है। इसको p मान लीजिए, q मान लीजिए, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो cos 90 का वैल्यू 0, मतलब वो 2p cos थीटा वाला पोर्शन 0 बचेगा। सिर्फ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो p हमारा क्या है, एक्सियल का स्क्वायर कर दीजिए, और q है हमारा इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का स्क्वायर कर दीजिए। फाइनली इसको आप सॉल्व करते हुए आएंगे, इतना आ जाएगा वैल्यू। इतना आने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, कॉपी चेक करने वाले के माइंड में आपका इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए, उसके लिए आप एक बार कॉस को साइन में बदल दीजिए और दूसरा बार साइन को कॉस में बदल दीजिए। 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक, मतलब फाइनली हम लोग को एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये बड़ा मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट था। इसी तरह का पोर्शन हम लोग जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे होंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे, उस समय भी इस तरह का चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में लिखना। हम पहले भूल गए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आप मेंशन कर लेंगे आपके कॉपी में, फ्यूचर में आपको याद रहेगा एग्जामिनेशन टाइम में। और अभी आप इसका क्लास करने के बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे घर पे 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके आपका अच्छे से कंप्लीट होगा। सिर्फ पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा।
इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप खुद से करेंगे कॉपी में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिगर बनाने के साथ साथ, तब जाके ये आपका ओवरऑल कंप्लीट होगा। पढ़िए, समझिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, दिक्कत होता है आप दोबारा वीडियो को वॉच कीजिए, दोबारा देखिए, फिर समझिए, फिर दिक्कत होता है फिर आप हमको कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो आप इसको फटाक से कंप्लीट ही कर लीजिए, मतलब जिस दिन आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कोशिश कीजिए उसी दिन कंप्लीट करके 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके उसी दिन उसको ओवर एंड आउट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।